हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज बायोलॉजी के एमसीक्यू में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के पादप उत्तक संवर्धन जो है, प्लांट टिश्यू कल्चर नाम का एक अपना टॉपिक है। और इस टॉपिक की अपन यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। इस टॉपिक के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान के अंदर आरबीएसई सिलेबस से कोविड की वजह से हटा दिया गया था, तो बहुत से बच्चे इसे पढ़ नहीं पाए थे। और जो एनसीईआरटी से बच्चे पढ़ते हैं उनके सिलेबस में ये बहुत कम दिया हुआ है, तो उन्हें भी बहुत फायदा होगा। ये डिटेल में मैं समझा रहा हूं और बहुत से इसके बढ़िया क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। साथ ही साथ नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, विजय एजुकेशन न्यूज, जिस पर हर एक प्रकार के नोट्स एंड पेपर हम उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आपने यदि हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर अभी नहीं लिए हैं तो आप तुरंत 9828721229 इस नंबर के ऊपर 99 रुपीज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके पुनः इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज करके और आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएगा, आपको हमारी टीम पेपर का पीडीएफ भेज देगी। और बीएससी नर्सिंग के बहुत ही बढ़िया पेपर बनाए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पादप उत्तक संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो पौधे का कोई ना कोई करतों तक यानी काट कर अलग किया हुआ भाग हम लेते हैं और उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडियम में रखते हैं, और जिससे मेरे दोस्तों एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। मेरे दोस्तों, पादप उत्तक संवर्धन विधि का सबसे पहले अगर किसी ने विकास किया, सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है गॉटलिब हेबरलैंड। इस टॉपिक का यह सबसे ज्यादा 5 स्टार और अक्सर पूछा गया प्रश्न है कि पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रथम प्रयास किसने किया? तो मेरे दोस्तों, गॉटलिब हेबरलैंड। हेबरलैंड नाम याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों 2-3 ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो यहां पूछी जाती है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, और बहुत से बच्चे नाम में कंफ्यूज होते हैं। एक है प्रोटोप्लास्ट और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जैसे ये कोई प्लांट सेल है और ये सेल की बाहर की तरफ सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर मेरे दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। मैंने क्या किया, प्लांट सेल की सेल वॉल को हटा दिया। मैंने क्या किया, प्लांट सेल की सेल वॉल को हटा दिया। जैसे ही सेल वॉल हटा दी, अब पीछे बचा हुआ जो पूरा भाग है, पीछे बची हुई जो कोशिका है, उसे अपन बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल वॉल रहित प्लांट सेल, सेल वॉल रहित प्लांट सेल जो है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? इसका मतलब कोशिका भित्ति हटाने के बाद पीछे बची हुई जो पादप कोशिका है उसी को अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब बात आई प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि जब कोशिका की सेल वॉल भी हट गई, जब कोशिका की सेल मेम्ब्रेन भी हट गई, तो सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद अंदर जितना भी पदार्थ भरा हुआ है वो पूरा पदार्थ प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। प्रोटोप्लाज्म में 2 चीजें आती है, एक तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और एक न्यूक्लियो
प्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये दोनों मेरे दोस्तों जब मिल जाते हैं तो उसी को अपन जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे दोस्तों अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों सबसे पहली बार एक जेनेटिक मॉडिफाइड टमाटर बनाया गया, और यह भी मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस बार के बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जेनेटिक मॉडिफाइड टोमेटो कौन सा है। आप चैट बॉक्स में नीचे आंसर देते रहें। जेनेटिक मॉडिफाइड टोमेटो, उसका नाम है फ्लेवर सावर। याद रखना मेरे दोस्तों, फ्लेवर सावर ये वो टमाटर है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसका स्वाद, ये जो स्वादिष्ट जिस तरह का पहले था वैसा का वैसा लंबे समय तक बना रहता है। नॉर्मल टमाटर के केस में ऐसा नहीं होता। उसे अगर आप कुछ दिनों तक रखते हैं तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों नॉर्मल टमाटर के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, जैसे अपन बोलते हैं पोली गैलेक्टोरोनेज। ये एंजाइम इनकी जो सेल वॉल होती है मेरे दोस्तों, इसको लगातार अपघटित करता रहता है, और जिससे वो टमाटर धीरे धीरे मेरे दोस्तों जो है कहीं ना कहीं खराब होता जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, तो एक तरह से सड़ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने टमाटर के अंदर इस प्रकार से आनुवंशिक रूप से बदलाव किया, जीन में इस तरह से परिवर्तन किया कि पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम ही कम बनना शुरू हो गया। जब ये एंजाइम कम मात्रा में बनने लगा तो मेरे दोस्तों सेल वॉल का अपघटन भी कम हुआ, और जिससे टमाटर की क्वालिटी मेंटेन रही। ठीक, अगला पॉइंट, अगला है रैप सीड, जिसे तोरिया भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और तोरिया के पौधे के अंदर मेल फर्टिलिटी मेरे दोस्तों नरबंध्यता, मेल स्टेरिलिटी यानी नरबंध्यता उत्पन्न करने के लिए हमने एक जीन ट्रांसफर किया। बच्चों आपको पता होना चाहिए किसी भी पौधे के अंदर अगर हमें नरबंध्यता उत्पन्न करनी है तो हम एक तरीका अपनाते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल वाला। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक पुष्प के अंदर जो पुमंग और जायांग होते हैं मेरे दोस्तों, इन्होंने इमेस्कुलेशन के द्वारा, विपुंसन के द्वारा परागकोश को यानी पुंकेसर को काट के हटा दिया था। ऐसा करने से वो फ्लावर नरबंदी हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन हम उस पूरे पौधे के अंदर ही जितने भी पुष्प बने उन सभी के नर जननांग बंधे हो, परागकण बनाए ही नहीं। इस प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए हमने एक जीन ट्रांसफर किया, उस जीन का नाम है बार्नेज जीन। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है, बार्नेज जीन का उपयोग किस रूप में किया गया? तो पादपों में नरबंध्यता उत्पन्न करवाने के लिए बार्नेज जीन कौन से पौधे में डाला गया? रेप सीड के अंदर डाला गया। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि सर बार्नेज जीन आपने लिया कहां से? तो मेरे दोस्तों बार्नेज जीन हमने एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया। उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियस। बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियस, इस जीवाणु से हमने कौन सा जीन मेरे दोस्तों?
तो सर हमने यहां से एक जीन अलग किया जो नर बंध्यता उत्पन्न करता हो, और ये जीवाणु के अंदर नर बंध्यता उत्पन्न करने वाला बाहर ने जीन हमने कौन से पौधे में डाल दिया? हमने तोरिया यानी रेप सीड में डाला, जिससे ये पौधा पूरी तरह से बंध्य हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भैया नीदरलैंड के अंदर, कहां पर? नीदरलैंड में। जैसे अमेरिका में मेरे दोस्तों फ्लेवर सावर टमाटर बनाया गया, वैसे ही नीदरलैंड में हमने पिटूनिया के अंदर एक विशेष प्रकार का जीन डाल करके केसरिया रंग के फूलों वाले पिटूनिया की एक किस्म तैयार की। मेरे दोस्तों आखिर पिटूनिया के पुष्प केसरिया रंग के बनने लगे तो ये जीन आपने लिया कहां से? तो ये जीन हमने मक्के के पौधे से निकाला, पिटूनिया में डाला, जिससे पिटूनिया के पुष्प किस रंग के हो गए? केसरिया रंग के हो गए। याद रखना, पिटूनिया में किसका जीन डाला आपने? मक्का का यानी मेज का, जिससे पिटूनिया के पुष्प कैसे हो गए? केसरिया रंग के। ये वो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन पे आपका या तो ध्यान नहीं जाता या आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इन प्रश्नों को बढ़िया तरह से तैयार करना। इनमें से क्वेश्चन आएगा। बाहर ने जीन किस में डाला आपने? तोरिया रेप सीड में, जिससे पौधा बंध्य, नर बंध्यता आ गई। ठीक। और फिर दूसरा, फ्लेवर सावर कैसा टमाटर है भाई? ऐसा टमाटर है जो लंबे समय तक, जिसकी सेल वोल अपघटित नहीं होने से जो है स्वादिष्ट बना रहता है, और यह आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जेनेटिक मॉडिफाइड टोमेटो है। ठीक है। गॉटलैंड एवरलैंड ने पहली बार टिश्यू, प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रयास किया। ठीक है। और मेरे दोस्तों प्रोटोप्लास्ट क्या है? सेल वॉल हटा देने के बाद पीछे बची प्लांट सेल। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर का कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों का मिश्रण ही जीव द्रव्य है। ठीक है। अब मेरे दोस्तों नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता किसे कहते हैं? यह भी 5 स्टार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और पूछा जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में मेरे दोस्तों या टिश्यू कल्चर में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों एक इस प्रकार का बैक्टीरिया है जो बड़ी आसानी से उसके प्लाज्मिड का, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली अपने जीन को किसी पौधे तक ट्रांसफर करता है, और उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम को ही हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, याद रखना। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस के प्लाज्मिड को क्या कहते हैं बताओ आप? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस के प्लाज्मिड को क्या कहते हैं बताओ देखें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस के प्लाज्मिड को कहते हैं सर टीआई प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, टीआई नाम कहां से आया? टीआई प्लाज्मिड को बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होते क्या हैं सर? प्लाज्मिड किसी जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, अतिरिक्त डीएनए है, और ये डीएनए अपने साथ किसी विशेष लक्षण वाले जीन को कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। ठीक, याद रखना इस बात को। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस का प्लाज्मिड किस नाम से जाना जाता है? टीआई प्लाज्मिड। ठीक, ओके। अब मेरे दोस्तों नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
शुद्ध वंश क्रम उत्पन्न करने के लिए, शुद्ध वंश क्रम उत्पन्न करने के लिए हम पादप संवर्धन का कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? और दोस्तों, किसी भी पौधे का यदि आपको शुद्ध वंश क्रम प्राप्त करना है, उसकी प्योर लाइन प्राप्त करनी है, तो मेरे दोस्तों हम परागकोश और परागकण संवर्धन करते हैं। याद रखना, एंथर एंड पोलेन ग्रेन कल्चर किसके लिए? प्योर लाइन के लिए। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी पादप को जेनेटिक मॉडिफाइड करने के लिए उसमें विशेष प्रकार के जीन को ट्रांसफर किया जाता है। जब उसमें विशिष्ट प्रकार के जीन को हम ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्लांट जेनेटिक मॉडिफाइड हो जाता है। जब किसी प्लांट तक आप एक बढ़िया लक्षण वाले जीन को भेजना चाहते हैं, तो आपको वाहक डीएनए की जरूरत पड़ती है, वेक्टर डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो वो वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, जैसे टीआई प्लाज्मिड, और वो वेक्टर कोई वायरस भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, आपसे ये अगर पूछ लिया वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, वायरस के द्वारा पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए हम कौन से वायरस काम में लेते हैं? ऐसे कौन से वायरस है जो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में काम आते हैं? तो मेरे दोस्तों, इस तरह के वायरसों में आरएनए और डीएनए दोनों ही तरह के वायरस काम में लेते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में दो समूह दिए गए हैं वायरस के, एक कोलिमो वायरस और दूसरा जेमिनी वायरस, और इन दोनों का जीनोम डीएनए होता है। कौन मेरे दोस्तों? कोलिमो एंड जेमिनी। और ये दोनों ही कैसे वायरस है? डीएनए वायरस है। तो याद रखना, कोलिमो एंड जेमिनी वायरस। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इन प्लांटा मेथड, इन प्लांटा तकनीक। यह भी मेरे दोस्तों किसी भी प्लांट को मॉडिफाइड करने की एक टेक्निक है, और इस टेक्निक के लिए हमने एक पौधे को मॉडिफाइड किया, और उस पौधे को मॉडिफाइड करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग हुआ, जिसमें दो वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो फेल्ड्मैन और मार्कस, और मेरे दोस्तों पौधे का नाम याद रखना है एरेबिडोप्सिस। ठीक है। तो एरेबिडोप्सिस के बीजों को एग्रोबैक्टीरियम के साथ रखा और उसे मॉडिफाइड किया। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बार इसका रिवाइज करवाता हुआ एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूं। क्वेश्चन है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक। एक क्वेश्चन और पूछ के जाता हूं मेरे दोस्तों, किल्लर कपास, किल्लर कपास का दूसरा नाम क्या है? नीचे चैट बॉक्स में लिखना। अब सुन लो, तो आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ क्वेश्चन देखे, जहां पहले पढ़ा कि प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रयास किसने किया? गॉटलिब हेबरलैंड ने किया। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम कुछ टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल वॉल हटाने के बाद पीछे बची प्लांट सेल। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर का पूरा जीवित घटक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। इसके बाद में मेरे दोस्तों एक होता है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो आप कहोगे कि सर, जब पौधे का कोई भी सूक्ष्म भाग लेकर के उससे हम नया पौधा बनाते हैं, तो इसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। संवर्धन माध्यम क्या है? कल्चर मीडियम क्या है? सर, ऐसा मीडियम
जिसमें हम प्लांट का कोई अलग किया हुआ भाग रखते हैं और उससे नया प्लांट तैयार करते हैं। करतो तक क्या है, एक्स प्लांटा क्या है? तो सर जब पौधे का कोई भी भाग काट के अलग करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, तो उसे मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? तो सर उसे हम कहते हैं क्या, करतो तक। मेरे दोस्तों इसके बाद में हमने पढ़ा जीएम टोमेटो कौन सा है? फ्लेवर सावर, ठीक है ना। जीएम राइस कौन सा है? गोल्डन राइस। इसी तरह से हमने एक पोमेटो बनाया। क्या बनाया? पोमेटो। पोमेटो एक इस तरह का प्लांट है जिसमें पोटेटो और टोमेटो यानी टमाटर और आलू, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और जिससे एक नया ही पौधा बना जिस पर आलू और टमाटर दोनों ही लगते हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, आप भी पीसीएम बनाइएगा, आप भी पीसीबी बनाइएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक साथ पढ़िएगा और नर्सिंग ऑफिसर बनिएगा मेरे दोस्तों। आपकी विश, आपका सपना, आपके माता पिता की गई मेहनत साकार करने का समय है और मेरे दोस्तों जरूर आपका नंबर आएगा। खुद को कमजोर नहीं समझें और अपनी तुलना खुद के साथ करें, खुद को जगाएं, खुद के साथ न्याय करें। मेरे दोस्तों आप सभी को मैं आगामी 20 दिनों के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ें, जमकर डट कर पढ़ें, किसी भी प्रकार की अनावश्यक बहकावे में, अफवाह में नहीं आए। आपको जहां जहां पर बढ़िया चीजें मिले, पढ़ने की चीजें मिले, अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी मिले, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु जहां पर भी बढ़िया दिखे आप उससे ज्ञान ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।